ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण स्थिति प्रकरण 52वां सर्ग। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या रूपी रोग को काटकर जब शांत रूप स्थित होते हैं और विचार रूपी नेत्र से देखते हैं, तब यह नष्ट हो जाती है। इस विस्तृत व्याधि की औषध सुनो। जीव जगत का विस्तार मैं तुमसे कहता हूं। सात्विक राजस आदिक मन की वृत्ति विचारने के लिए मैं प्रवृत्त हुआ था। जो तत्व अमृत और ब्रह्म स्वरूप है, वह सर्वव्यापी निरामय चैतन्य प्रकाश, अनंत और आदि अंत से रहित निर्ब्रह्म है। जब वह चैतन्य प्रकाश स्पंद रूप हो फुरता है, तब दीपकवत तेज प्रकाश चेतन रूप चित्त कला जगत को चेतने लगता है। तब जगत फुरता है। जैसे सोम जल समुद्र में द्रवता से तरंग होता है, सो जल से भिन्न नहीं है। तैसे ही सर्वात्मा से भिन्न किसी कला का रूप कुछ नहीं। यह स्पंद रूप भी अभेद है। जैसे आकाश में आकाश स्थित है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है। जैसे नदी में वायु के संयोग से तरंग उठते हैं, तैसे ही आत्मा में चित्त कला से दृश्य जगत होता है। बल्कि ऐसे भी नहीं, आत्मा अद्वैत है। स्वतः उसमें चित्त कला हो जाती है। जैसे वायु में स्वाभाविक स्पंद होता है, स्पंद और निस्पंद दोनों वायु के रूप है। पर जब स्पंद होता है तब भासता है, और निस्पंद होता है तब अलक्ष्य हो जाता है। तैसे ही चित्त कला फुरती है, तब लक्ष्य में आती है और निस्पंद हुई अलक्ष्य होती है। तब शब्द की गम नहीं होती। स्पंद से जगत भाव को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में तरंग और चक्र फुरते हैं, तैसे ही चेतन में चित्त कला फुरती है। जैसे आकाश में मुक्तमाल भासता है, सो है नहीं, तैसे ही आत्मा कुछ है नहीं, पर स्पंद भाव से कुछ भूषित दूषित हो भासती है। आत्मा से भिन्न कुछ नहीं, परंतु भिन्न की नाई भासती है। जैसे प्रकाश की लक्ष्मी कोट रवि समस्थित होती है, तैसे ही आत्मा में चित्त शक्ति है, और देश काल क्रिया और द्रव्य को जैसे जैसे चेतती है, तैसे ही तैसे हो भासती है। फिर नाम संज्ञा होती है, और अपने स्वरूप को विस्मरण करके दृश्य से तन्मय होती है। तो भी स्वरूप से व्यतिरेक नहीं होती, परंतु व्यतिरेक की नाई भावना होती है। जैसे समुद्र से तरंग और सुवर्ण से भूषण भिन्न नहीं, तैसे ही आत्मा से चित्त शक्ति भिन्न नहीं, परंतु अपने अनंत स्वभाव को विस्मरण करके देश काल क्रिया द्रव्य को मानती है।
संकल्प के धारने से कल्पना भाव को प्राप्त होती है और विकल्प कल्पना से क्षेत्र क्षेत्रज्ञ रूप होती है। शरीर का नाम क्षेत्र है और शरीर को भीतर बाहर जानने से क्षेत्रज्ञ नाम होता है। वह क्षेत्रज्ञ चित्त कला अहम भाव की वासना करती है और उस अहंकार से आत्मा से भिन्न रूप धारती है। फिर अहंकार में निश्चय कलना होती है, उसका नाम बुद्धि होता है। अहम भाव से जब निश्चय संकल्प कलना होती, उसका नाम मन होता है। वही चित्त कला मन भाव को होती है। जब मन में घन विकल्प उठते हैं तब शब्द स्पर्श रूप रस गंध की भावना से इंद्रियां फुर आती है और फिर हाथ पांव प्राण संयुक्त देह भास आती है। इस प्रकार जगत से देह को पाकर जीव जन्म मृत्यु को प्राप्त होता है। वासना में बंधा हुआ दुख के समूह को पाता है। कर्म से चिंता में दीन रहता है और जैसे कर्म करता है तैसे ही आकार धारता है। जैसे समय पाके फल परिपक्वता को प्राप्त होता है, तैसे ही स्वरूप प्रमाद से जीव दृश्य भाव को प्राप्त होता है। आपको कारण कार्य मान के अहम भाव को प्राप्त होता है। निश्चय वृत्ति से बुद्धि भाव को प्राप्त होता है और संकल्प संयुक्त मन भाव को प्राप्त होता है। वही मन तब देह और इंद्रियां रूप होकर स्थित होता है और अपना अनंत रूप भूल जाता है और परिच्छिन्न भाव को ग्रहण करके प्रतियोग और व्यवच्छेद भाव भासता है और तभी इच्छा मोह आदि शक्ति को प्राप्त होता है। जैसे समुद्र में नदियां प्रवेश करती हैं, तैसे ही सब आपदा और दुख आए प्राप्त होते हैं। इस प्रकार अहंकार अपनी रचना से आप ही बंधवान होता है। जैसे कुशवारी अपने स्थान को रचकर आप ही बंधवान होती है। बड़ा खेद है कि मन आप ही संकल्प से दृश्य को रचता है और फिर उसी देह में आस्था करता है, जिससे आप ही दुखी होता है, भीतर से तपता रहता है और आपको बंधाए मानकर संसार जंगल में अविद्या रूप आशा को लेके फिरता है। अपने ही संकल्प कलना से तन मात्रा और देह हुई है और उसमें अहम प्रतीति होती है। जैसे जल में तरंग होते हैं, तैसे ही देह आदिक उदय हुए हैं और उससे बंधा हुआ जीव दुखित होता है। जैसे सिंह जंजीर से बांधा जावे एक स्वरूप है, वही फुरने के वश से नाना भाव को प्राप्त हुआ है। कहीं मन, कहीं बुद्धि, कहीं अहंकार, कहीं ज्ञान, कहीं क्रिया, कहीं पुर्यष्टक, कहीं प्रकृति, कहीं माया, कहीं कर्म, कहीं विद्या, कहीं अविद्या और कहीं इच्छा कहता है। हे राम जी, इसी प्रकार जीव अपने चित्त से
ब्रह्म में प्राप्त हुआ है और तृष्णा रूपी शोक रोग से दुख पाता है। तुम यत्न करके इससे तरो। जरा मरण आदिक विचार और संसार की भावना ही जीव को नष्ट करती है। यह भला है, ग्रहण कीजिए। यह बुरा है, त्याग करने योग्य है। इसी संकल्प विद्या में ग्रसा अविद्या के रंग से रंजित हुआ है। इच्छा करने से इसका रूप सकुचा गया और कर्म रूपी अंकुर से संसार रूपी वृक्ष बढ़ गया है, जिससे अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अपना वास्तव स्वरूप विस्मरण हुआ है और कलना से आपको मलिन जानकर अविद्या के संयोग से नरक भोगता है और संसार भावना रूपी पर्वत के नीचे दबकर आत्मपद की ओर नहीं उठ सकता। संसार रूपी विष का वृक्ष जरा मरण रूपी शाखा से बढ़ गया है और आशा रूपी फांस से बांधे हुए जीव भटक कर चिंता रूपी अग्नि में जलते हैं और क्रोध रूपी सर्प ने जीवों को चर्वण किया है, जिससे अपनी वास्तविकता विस्मरण हो गई है। जैसे अपने यूथ समूह से भूला हिरण शोक से दुखी होता है, पतंग दीपक की शिखा में जल मरता है और जैसे मूल से काटा कमल विरूप होता है, तैसे ही आशा से शुद्र हुआ मूर्ख बड़ा दुख पाता है। तैसे ही इसको भोग में मित्र बुद्धि हुई है, परंतु वह इसका परम शत्रु है। इसको उन्मत्त करके मूर्छा करता है, बड़ा दुख देता है। जैसे बांधा हुआ पक्षी पिंजरे में दुख पाता है, तैसे ही यह दुख पाता है। इससे इसको काटो। यह जगत जाल असत और गंधर्व नगर शून्य है और इसकी इच्छा अनर्थ का कारण है। तुम इस संसार समुद्र में मत डूबो। जैसे हाथी कीचड़ से अपने बल से निकलता है, तैसे ही अपना उद्धार करो। संसार रूपी गड्ढे में मन रूपी बेल गिरा है, जिससे अंग जीर्ण हो गए हैं। अभ्यास और वैराग्य के बल से इसको निकाल के अपना उद्धार करो। जिस पुरुष को अपने मन पर भी दया नहीं उपजती कि संसार दुख से निकले, वह मनुष्य आकार है परंतु राक्षस है। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, इस प्रकार जो जीव परमात्मा से फुरकर संसार भावना करते हैं, उनकी संख्या कुछ नहीं कही जाती। कोई पूर्व उपजे हैं, कोई अपूर्व उपजे हैं और कोई अब तक उपजते हैं। जैसे फुरने से जल के कण प्रकट होते हैं, तैसे ही ब्रह्म सत्ता से जीव फुरते हैं, पर अपनी वासना से बांधे हुए भटकते हैं और विवश होकर नाना प्रकार की दशा को प्राप्त होते हैं। चिंता से दीन हो जाते हैं और दशो दिशा जल थल से
स्थल में भ्रमते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते हैं और नष्ट होते हैं, तैसे ही जीव जन्म और मरण पाते हैं। किसी का प्रथम जन्म हुआ है, किसी के 100 जन्म हो चुके हैं, कोई असंख्य जन्म पा चुके हैं, कोई आगे होंगे, कोई मिट गए हैं और कोई अनेक कल्प पर्यंत अज्ञान से भटकेंगे। कोई अब जरा में स्थित है, कोई यौवन में स्थित है, कोई मोह से नष्ट हुए, कोई अल्प व्यय होकर स्थित है, कोई अनंत आनंदी हुए हैं, कोई सूर्यवत उदित रूप है, कोई किन्नर है, कोई विद्याधर है और कोई सूर्य चंद्रमा इंद्र वरुण कुबेर रुद्र ब्रह्मा विष्णु यक्ष बैताल और सर्प है। कोई ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र कहते हैं और कोई क्रांत चांडाल आदि है। कोई तृण औषध पत्र फूल मूल को प्राप्त हुए हैं और कोई लता गुच्छे पाषाण शिखर हुए हैं। कोई कदम्ब वृक्ष ताल और तमाल है और कोई मंडलेश्वर चक्रवर्ती हुए भ्रमते हैं। कोई मुनीश्वर मौन पद में स्थित है, कोई कृमि कीट पिपलिका आदिक रूप है, कोई सिंह मृग घोड़े खच्चर गर्दभ बैल आदिक पशु योनि में है और कोई सारस चक्रवाक कोकिला बगुला आदिक पक्षी है। कोई कमल कली कुमुद सुगंध आदिक है और कोई आपदा से दुखी है। कोई संपदावान है, कोई स्वर्ग और कोई नरक में स्थित है। कोई नक्षत्र चक्र में है, कोई आकाश में वायु है, कोई सूर्य की किरणों में और कोई चंद्रमा की किरणों में रस लेते हैं। कोई जीवन मुक्त है, कोई अज्ञान से भ्रमते हैं। कोई कल्याण भागी चीर पर्यंत भोग को भोगते हैं। कोई परमात्मा में मिल गए हैं, कोई अल्पकाल में और कोई शीघ्र ही आत्म तत्व में लय हुए हैं। कोई चीरकाल में जीवन मुक्त होवेंगे, कोई मूढ़ दुर्भावना करते अनात्मा में भ्रमते हैं। कोई मृतक होकर इस जगत में जन्मते हैं और जगत में जा स्थित होते हैं और कोई ना यहाँ और ना वहाँ उपजते हैं। केवल आत्म तत्व में लय होते हैं। कोई मद्राचल सुमेरु आदि पर्वत होकर स्थित होते हैं। कोई क्षीर समुद्र घृत समुद्र इक्षुरस जल आदिक समुद्र हुए हैं। कोई नदियां तड़ाग बापी का आदिक भय हैं। कोई स्त्रियां कोई पुरुष और कोई नपुंसक रूप हुए हैं। कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी, कोई विषय तप्त और कोई समाधि में स्थित है। इसी प्रकार जीव अपनी वासना से बांधे हुए भ्रमते हैं और संसार भावना से जगत में कभी अध और कभी ऊर्ध्व को जाकर काम क्रोध आदिक दुख की पीड़ा पाते हैं। वे कर्म और आशा रूपी फांसी में बांधे हुए हैं और अनेक देह को उठाए फिरते हैं।
जैसे भारवाही भार को उठाते हैं, तैसे ही कोई मनुष्य शरीर से फिर मनुष्य शरीर को धारते हैं। कोई वृक्ष से वृक्ष होते हैं और कोई और से और शरीर धारते हैं। इसी प्रकार आत्म रूप को भुलाकर जो देह से मिले हुए वासना रूप कर्म करते हैं, वे उनके अनुसार अधः ऊर्ध्व भ्रमते हैं। जिनको आत्मबोध है वे पुरुष कल्याण रूप है और सब दुखी माया रूप संसार में मोहित हुए हैं। संसार रचना इंद्रजाल की नाई है। जब तक जीव अपने आनंद स्वरूप को नहीं पाता और साक्षात्कार नहीं होता, तब तक संसार भ्रम में भ्रमता है। और जिस पुरुष ने अपने स्वरूप को जाना है और जीवों की नाई त्याग नहीं किया और बारंबार संसार के पदार्थों से रहित आत्मा की ओर धावता है, वह समय पाकर आत्म पद को प्राप्त होगा और फिर जन्म ना पावेगा। कोई जीव अनेक जन्म भोग के ज्ञान से अथवा तप से ब्रह्मा के लोक को प्राप्त होते हैं, तब परम पद पाते हैं। कोई सहस्त्र जन्म भोग भोग कर फिर संसार में प्राप्त होते हैं। कोई बुद्धिमान विवेक को भी प्राप्त होते हैं और फिर संसार में गिरते हैं, अर्थात मोक्ष ज्ञान को पाके फिर संसारी होते हैं। कोई इंद्र पद पाकर तुच्छ बुद्धि से फिर तिर्यक पशु योनि पाते हैं और फिर मनुष्य आकार धारते हैं। कोई महाबुद्धिमान ब्रह्म पद से उपजकर उसी जन्म में ब्रह्म पद को प्राप्त होते हैं। कोई अनेक जन्म में और कोई थोड़े जन्म में प्राप्त होते हैं। कितने एक जन्म से और ब्रह्मांड को प्राप्त होते हैं। कोई इसी में देवता से पशु जन्म पाते हैं, कोई पशु से देवता हो जाते हैं और कोई नाग हो जाते हैं। निदान जैसी तैसी वासना होती है, तैसा ही रूप हो जाता है। जैसे ये जगत विस्तार रूप है, तैसे ही अनेक जगत है। कोई समान रूप है, कोई विलक्षण आकार है। कोई हुए हैं, कोई होवेंगे। विचित्र रूप सृष्टि उपजती और मिटती है और कोई गंधर्व भाव, कोई यक्ष देवता आदिक भाव को प्राप्त हुए हैं। हरि ओम। ओम सहनावतु सहना भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।